राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा कनिका राधिका ब्लॉग। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ होली स्पेशल रेसिपी जो होली में बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी एंड यमी लगती है। तो सबसे पहले होली में बनती है गुजिया, बट हमारे साइड नहीं बनती है, फिर भी हमने बना ली है खाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा, उसमें डाला है ऑयल और उसको हम अच्छे से मिक्स करके और अच्छे से एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। ये देखिए, इसमें इतना तेल डालना है ताकि इसे हाथ से दबाने पे ऐसे ये पेड़े जैसा बन जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूँध लेंगे और ना ही ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा गीला हो। तो अच्छे से इसे गूँध के और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको रेस्ट होने के लिए हमने छोड़ दिया थोड़ी देर। और अब हम देखिए काजू बादाम काट लेते हैं। और ये देखिए हमने भून ले लिया सूजी और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए हल्का सा। ये देखिए, ये हो गया है लाल। और अब हम इसमें डालेंगे मावा, जिसे खोआ भी बोलते हैं। तो इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसमें ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जो हमने भुनी हुई सूजी थी वो, उसका ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद पिसी हुई चीनी, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छा सा, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। तो अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं ताकि कहीं भी कुछ ऐसे ही इकट्ठा ना हो जाए। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। और अब हम गुजिया की छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं और उसके बाद हम इसे बेल के और इसको देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें भर के इसका डिज़ाइन बनाएंगे।
तो ये है हमारी गुजिया बनके तैयार है। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर बनी है और क्रंची भी बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब हम बनाएंगे नमकीन, जिसे नमक पारे भी कहते हैं। तो हमने ले लिया है मैदा, इसमें डालेंगे अजवाइन और कलौंजी, थोड़ा सा नमक और ऑयल, और उसे अच्छे से मिला के इसे भी गूंद के रेस्ट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। और अब हम आ गए हैं इसको बनाने के लिए। तो हमने देखिए थोड़ी देर इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं। और इसके बाद इसको कट करेंगे, चौड़े चौड़े कट करेंगे। और ये देखिए इसका डिज़ाइन बनाएंगे। ये थोड़ा अलग है, यूनिक डिज़ाइन है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए, और 2-3 तरह की डिज़ाइन वाली नमकीन बनाई है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए डिज़ाइन इसका ऐसे करके बनाना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अलग तरह की बनती है और बहुत दिन तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, देखिए अब नमकीन भी है रेडी। और अब बारी आती है होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ बनती है कढ़ी, कढ़ी बड़ी और पकौड़े और चावल, यही बनता है। तो देखिए हमने कर लिए कढ़ी की तैयारी। तो पहले हम बनाएंगे बड़ी, बेसन की बड़ियाँ बनाते हैं। तो बेसन में हमने डाल दिया है नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा हमने डाल दिया है इसमें सब्जी मसाला, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लगाना है इसलिए। तो ये देखिए बड़ियाँ बन रही हैं हमारी, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये जब बड़ियाँ बन जाएंगी तो इसे हम गर्म पानी में डाल देंगे, ताकि और सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए हमारी बड़ियाँ बनके है तैयार, बहुत ही टेस्टी एंड यमी। और कढ़ी बड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद बारी आती है कढ़ी की, तो जिसमें हमने पकौड़े बड़ियों के लिए बेसन घेरा था, उसी में हम बेसन डाल देते हैं। और उसमें थोड़ा सा और बेसन डाल के नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा मसाला डाल दिया हमने। और एक मैंने घर में पीसा हुआ था मसाला, उसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है, तो आप देख लेना जाके। वो मैंने डाला और उसमें अच्छे से पानी डाला। और ये देखिए इसमें लगा देंगे पहले हम तड़का। तो इसमें कढ़ाई में गरम किया है तेल, और इसमें डाल दिया है तेज़ पत्ता, जीरा, लाल मिर्च, मेथी और राई के दाने, जिससे इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हम इसमें डाल देंगे दही को भी, हमने अच्छे से मैश कर लिया है, दही के ही कढ़ी बना रहे हैं हम क्योंकि। और बेसन को भी अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दोनों, और इसको हम चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे ना तो ये फट जाएगा, तो इसलिए आपको डालते ही सीधा इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। चलाते रहेंगे तो अच्छे से ये कढ़ी बनेगी और बहुत ही स्वाद बनेगी। तो जब तक इसमें थोड़ा सा उबाल ना आ जाए, जब तक आप इसे चलाते रहें, ताकि आपकी कढ़ी फटे ना।
और ये देखिए कढ़ी में आ गया है उबाल, और अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। और कढ़ी को कहते हैं ना, जितना उबालेंगे उतना ही अच्छा बनता है। तो इसे अच्छे से हम कर लेते हैं। और कढ़ी बनके हमारी तैयार है। उसके बाद हमारे पकौड़े भी तैयार हैं। तो उसके बाद हमने लगा दिया था कान्हा जी को भोग, और हमने रख दी थी ये बड़ों के लिए, दही बड़े के लिए, उड़द की दाल फूलने के लिए। और अब हम इसे धो के अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं। तो इसे हमने पीस लिया है। और अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। इमली को भी हमने फूलने के लिए रख दिया था, और इसमें जो अब वो मोटा मोटा है उसे हम हाथ से करके और इसे अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो ये देखिए हमने रख दिया इसे गैस पे, और इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे अब चीनी, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छे से उबालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश और मेलन सीड्स, जिससे इसका स्वाद और भी टेस्टी बनेगा। और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब बारी आती है उड़द की दाल की। तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। जो बड़ों की बात होती है ना, उसमें सबसे पहले मेन क्या होता है कि उसे अच्छे से हमें फेंटना होता है, तभी वो बहुत अच्छे से फूले फूले बनते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, धनिया, काजू, किशमिश और थोड़ा सा नमक, और फिर इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसे फेंट लिया है। और अब हम इसे बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसके बनाएंगे बड़े, जो बहुत ही फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने ही मज़ेदार दिख रहे हैं ये। और अब हम इसे डाल देंगे गर्म पानी में, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए इस पर डाल दिया है हमने दही, उसके बाद इस पर डाल देंगे हम इमली की चटनी डालेंगे, चटनी। उसके बाद हम इस पर डालेंगे हरा धनिया की चटनी, जो हमने घर में ही बनाई थी। इस पे के बाद इसमें डालेंगे हम भुने हुए जीरे का पाउडर, ये भी हमने घर में ही बनाया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इस पर डालेंगे हम काला नमक। और ये हमारे दही बड़े हैं तैयार खाने के लिए। सो यमी एंड टेस्टी। तो उसके बाद बारी आती है पुआ बनाने की। तो पुआ का बैटर हम डाल देंगे। सबसे पहले हम करेंगे, इसमें हमने डाल दिया मैदा, सूजी, और डाल देंगे इसमें हम चीनी। और इसके बाद हमने डाल दिया है दूध, और इसे हम अच्छे से मिला के इसे रात भर फूलने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए दूध मिला के, मलाई वाला दूध डाला है इसमें, उससे बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही टेस्टी पुआ बनता है। तो इसे अच्छे से मैंने रात में मिला के फूलने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए हो गई है सुबह, और अब मैं बनाऊंगी। इसमें मैंने एक केले को मैश करके अच्छे से मिला दिया। अब वैसे तो उसमें काजू, किशमिश, बादाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिंपल ही बनाया, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है काजू बादाम, इसलिए तो मैंने सिंपल ही बनाया इसको। और अब इसमें डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे इसको भी, जिससे पुआ और भी बहुत अच्छे से बने और फूली फूली बने।
तो ये देखिए, इसको भी हमने अच्छे से मिला लिया है और एक ही डायरेक्शन में मिलाएं ताकि बहुत अच्छे से हमारा पुआ जो है वो बने। और अब हम करते हैं पुआ बनाने की तैयारी। तो ये देखिए, कढ़ाई हो चुका है गरम और उसमें हमने डाल दिया है पुआ और अच्छे से हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे, तब इसे पलटेंगे। तो ये देखिए, ये बन गए हैं हमारा पुआ, बहुत ही टेस्टी एंड यमी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और कौन सी डिश आपको सबसे अच्छी लगी है वो भी ज़रूर बताना। तो ये देखिए, हमारा पुआ बनके है रेडी। कैसा लग रहा है हमारा पुआ। और इसके बाद बारी आती है खीर की। 2 सेमिया की खीर बनाई थी मैंने। तो आप लोगों को कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी और रेसिपी कौन सी अच्छी लगी आप ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।